हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग ऐसे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में जो बड़ा ही बेसिक है, जिसे हर एक कैंडिडेट को जानना इम्पॉर्टेंट है इनिशियल स्टेज में, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो। इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये बेसिक नॉलेज सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये जानना हर के लिए खास है। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा ही जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एडिशन, जोड़ना तो सबको आता है। नॉर्मल एडिशन जैसे 12 + 18 क्या होता है 30, 30 + 32 क्या होता है 62, 62 + 78 क्या होता है 140। तो इस तरह का एडिशन करना आप सबको नॉर्मली आता ही आता है, मैं ये उम्मीद करता हूं। लेकिन अगर यही जोड़ सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में आपसे पूछ दिया जाता है एग्जाम्स में, तो आप कैसे उसे डील करोगे, कैसे उसे सॉल्व करोगे, ये अब हम लोग सीखने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। ओके, तो मेरा पहला एग्जाम्पल आप सबके लिए ये है। अगर मेरा सवाल है आप सबके लिए कि 32 बाबू 5/6 + 18 9/11 + 72 1/6 + 12 2/11, अगर इसे हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे, ये अब हमें सीखना है। तो सबसे पहले ये आप बताओ कि इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं। इसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी इंटीजर्स हैं सबको एक साथ ऐड कर लो, क्योंकि प्लस का सारे जगह सिंबल है, तो सबको ऐड किया जाए। तो 32 + 18 50, 50 + 72 122, 122 + 12 134। तो ये हुआ आपका 134। ये 134 कैसे आया? सारे इंटीजर्स को ऐड करके। अब हमें फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो फ्रैक्शन को ऐड करना है, तो जैसे कि आप देख सकते हो 5/6 और 1/6, जब आप ये दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट 6/6 जो कि 1 होता है। 9/11 + 2/11, ये भी आपका 11/11 यानी 1 होता है। मैंने क्या कहा बच्चों कि 5/6 + 1/6 ये आपका क्या हो जाएगा 6/6, दैट मीन्स 1। तो ये मैंने आपको रफ करके भी बता दिया कि आप 1 कहां से लाए, और 9/11 और 2/11 को भी ऐड करेंगे तो 11/11 आएगा, जो इसकी वैल्यू होगी 1। तो अब हम लोग इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा 136। तो इस तरह से आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो, बचा सकते हो। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा लेने जा रहा हूं जो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर्स में। तो मेरा दूसरा एग्जाम्पल अब आपके सामने। तो हम लोग बड़ा ही बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का लेक्चर, और इसी से हम लोग हाई लेवल तक पहुंचेंगे धीरे धीरे करके। तो बड़े इत्मीनान से आपको स्टडी करते चलना है, पढ़ते चलना है इत्मीनान से, कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छे से एक बार सीख जाते हो तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में आप खुद से सॉल्व कर पाओगे आगे आने वाले डेज में। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है जो कि एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, 999 1/7 + 999 2/7 + 999 3/7 + 999 4/7 + 999 5/7 और + 999 6/7 इक्वल्स टू व्हाट। यहां से वहां तक का आपको सिंप्लीफिकेशन फटाफट करना है। तो ये अब फटाफट कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है जानना। सबसे पहले ये चेक करो आप लोग कि 999 का इस प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 999 का प्रयोग हुआ है। यानी हम लोग कैसे फटाफट कैलकुलेट करेंगे इसे, 1000 × 6 कर लो 6000, उसमें से 6 माइनस कर लो,
क्योंकि मैंने 1 1 ऐड करके 1000 बनाया था। तो 6000 में 6 जैसे ही आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 5994 प्लस। अब ये सारे फ्रैक्शन को हमें ऐड करना है। तो चूंकि आप देख सकते हो सबके नीचे 7 है, यानी इसका एलसीएम भी जाहिर सी बात है 7 ही होगा। तो क्यों ना हम लोग ऊपर वाले को सिंपली ऐड कर लें। तो 1 + 2 3, 3 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। तो 21/7। अब इसे कैंसिल कर लो तो 7 3 21 और 5994 + 3 यानी 5997। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो इस हिसाब से आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, इजीली। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल में एंटर करने जा रहे हैं। मेरा तीसरा एग्जाम्पल है आप सबके बीच। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दिया जाए 52.5 प्लस 18 1/3 प्लस 74 3/8 प्लस 16 5/8 इक्वल्स टू व्हाट। अब इस स्थिति में अब हमें फिर से क्या करना है, सारे इंटीजर्स को एक साथ फिर से ऐड करेंगे। तो 52 + 18 70, 70 + 74 144, 144 and 16 160। तो 160 हुआ। तो 160 को आप यहां लिख लो। अब हमें चेक करना है कि कौन ऐसा फ्रैक्शन है जो 1 देने में कैपेबल है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 8 इसके नीचे भी, 8 इसके नीचे भी, तो इन दोनों को जोड़ दो। तो 3/8 + 5/8 यानी 8/8, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब हमारा ऐसा 2 फ्रैक्शन बच गया जिसका कोई पेयर नहीं है। तो हमें क्या करना है, इन बाकी बचे हुए फ्रैक्शन को अंत में एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यानी इसकी फाइनल आंसर हो जाएगी आपकी 161। एलसीएम ले लो, 2 3 का एलसीएम 6, तो 3 + 2 5, 5/6 यानी इसका फाइनल आंसर 161 5/6। तो इस तरह से आपने सिंप्लीफाई करना है। ओके, अभी मैं जो क्वेश्चंस ले रहा हूं ये आपको बड़ा ही नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। ये इसलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया ताकि बहुत ही वीक से वीक स्टूडेंट भी इसको समझ सके और कैच कर सके और फॉलो कर सके और विनर की तरह बिहेव कर सके। क्योंकि विनर के बारे में आप सबको पता है, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। विनर्स डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग्स बट दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। विनर्स लोग कुछ अलग नहीं करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं अलग अंदाज से करते हैं। विनर्स आर टू बिजी टू बी सैड, too positive to be doubtful, too optimistic to be fearful and too determined to be defeated। विनर्स की क्या खासियत है, वो अपने आप को इतना बिजी रखते हैं पढ़ाई में कि उन्हें दुखी होने का कभी मौका ही नहीं मिलता है। ठीक है, टू डिटरमिन टू बी डिफीटेड, इतने दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। वो अंततो गत्वा विजय प्राप्त करते हैं। तो यही कारण है कि आप लोग भी आज से विनर की तरह बिहेव करो, विनर की तरह माइंडसेट डेवलप करो, उत्पन्न करो। ओके, अब हमारा टॉपिक पे बैक होते हैं। अब हमारा अगला एग्जाम्पल जो कि प्रीवियस ईयर में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चंस था। ओके, वो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, ये रहा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56
प्लस 1/72 इक्वल्स टू व्हाट? यहां से वहां तक का हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि इसका एलसीएम ले लिया जाए तो बड़ा ही लंबी सोच है, एग्जाम में वैसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन में एक बात का आप सब लोग ध्यान रखना, कुछ ना कुछ तो ट्रिक है। वही ट्रिक को समझाने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। तो वही जो लोग ऑलरेडी, कुछ लोग बच्चे जान भी रहे होंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए फटाफट। जो लोग बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए पहले एक बात का ध्यान रखना, ये प्रॉपर एक सीक्वेंस में है, एक सीरीज में है। जैसे कि 2 को आप लोग 1 into 2 भी लिख सकते हो, 6 को कंसेक्यूटिव में 2 into 3 भी लिखा जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर सीक्वेंस में है। 3 into 4 में 12 को ब्रेक किया जा सकता है, 20 को 4 into 5 में, 30 को 5 into 6 में, 42 को 6 into 7 में, 56 को 7 into 8 में, 72 को 8 into 9 में। इसी तरह हम लोग आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन एक आपको आइडिया देने के लिए कि जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें कुछ ना कुछ सीक्वेंस है। तो यही सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अब हम हाफ को 1 - 1/2 भी लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो? 1/2 को 1 - 1/2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि वापस से अगर इसे सॉल्व करोगे तो पुनः आपको हाफ ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार 1/6 को आप सब लोग +1/2 - 1/3 भी लिख सकते हो। ओके, फिर 1/12 को 1/3 + 1/3 - 1/4 भी लिख सकते हो। क्योंकि देखो ना, अगर आप इसको फिर से वापस एलसीएम लोगे तो 3 4 का एलसीएम 12 और 4 - 3 1 1/12। तो 1/12 के बदले +1/3 - 1/4 भी लिखा जा सकता है। 1/20 के लिए +1/4 - 1/5 भी लिखा जा सकता है। 1/30 के लिए +1/5 - 1/6 भी आप लिख सकते हैं। 1/42 के लिए +1/6 - 1/7 भी लिख सकते हैं। +1/56 के लिए +1/7 - 1/8 लिखा जा सकता है। +1/72 के लिए +1/8 - 1/9 लिखा जा सकता है। अब आप देख सकते हो कि सिर्फ पहला पद और लास्ट पद बच जाएगा, बाकी सब कैंसल आउट हो जाएगा, सारा कैंसल हो जाएगा, सब खत्म। सिर्फ बचा क्या? आपका 1 - 1/9, यानी इसको फिर से एलसीएम लेंगे तो 9 - 1 8, 8/9 इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना स्टेप मुझे लेना पड़ा, लेकिन वही आप एग्जाम में इसे बनाना चाहोगे फटाफट, तो इसे कैसे शॉर्टकट वे में आप बना सकते हो, ये मैं थोड़ी देर बाद इधर बताने जा रहा हूं। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे और नोट डाउन भी करते चले जा रहे होंगे। ओके, अब इसे मैंने जैसे कहा कि समय बचाने के लिए एग्जाम में कैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी क्वेश्चन को बनाने में तो क्या करना है, 1 by 1 शॉर्ट में इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 1 by 1 फर्स्ट वैल्यू प्लस में और लास्ट वैल्यू माइनस में, ये मानते हुए कि बीच का सारा वैल्यूज क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यही आपका बचेगा। तो इसको आप फिर से एलसीएम लेके 8/9 भी ला सकते हो। तो ये मैंने समझाने के लिए इतना स्टेप्स लिया और वो आप अपना समय को बचत करने के लिए आप ये बना सकते हो। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल इसी प्रकार का मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिससे आपका इस टाइप के क्वेश्चन पर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल्स आपके समक्ष फिर से इसी टाइप का रखने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा और कभी नहीं भूल पाओगे। मेरा दूसरा एग्जाम्पल कहने से पहले एक बात जो कि आपको मोटिवेट करेगा अंदर से कि रीच द स्टार नो मैटर हाउ फार सक्सेस इज कॉलिंग यू, फ्यूचर इज वेटिंग सो स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप
किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हो तो ये मत चिंता करो कि फ्यूचर आपका ये वक्त लग रहा है तैयारी को मुकाम तक पहुंचाने में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो इसलिए सेलिब्रेट करना अभी से चालू कर दो। तो रीच द स्टार, नो मैटर हाउ फास्ट सक्सेस कॉलिंग यू, फ्यूचर इज वेटिंग, सो स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। ओके, अब मैं टॉपिक पे बैक होता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दूसरा एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा ताकि इस टाइप के क्वेश्चन पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। तो मेरा सेकंड एग्जाम्पल है, अगर मेरा सवाल 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/15 प्लस 2/35 प्लस 2/63 प्लस 2/99 प्लस 2/143 प्लस 2/195, अगर इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ जाए तो जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल आपने देखा कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 डॉट डॉट डॉट, कुछ इस प्रकार था। लेकिन इसमें क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है? 2/3 प्लस 2/15, 2/35, 2/63, 2/99, 2/143, 2/195। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है आपके सामने। अब चूंकि 2 2 2 है तो नीचे भी हम लोग 2 के गैप को लेते हुए इसको ब्रेक करेंगे, यानी 3 को क्या हम लोग 1 into 3 भी लिख सकते हैं? जी हां। 15 को 3 into 5 भी लिखा जा सकता है। 35 को 5 into 7 में ब्रेक किया जा सकता है। 63 को 7 into 9 में, देख रहे हो यहां 7, लास्ट 7 तो स्टार्ट 7। 99 को 9 into 11 में ब्रेक किया जा सकता है। 143 को 11 into 13 में और 195 को 13 into 15 में। अब फिर से वही ऑपरेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या 2/3 को 1 - 1/3 भी लिख सकते हैं? जी हां, क्योंकि वापस इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अगेन 2/3। ओके, तो देखो ब्रेक करने का बस आपको नियम पता होना चाहिए। अब 2/15 है तो प्लस 1/3 माइनस 1/5, 2/35 है प्लस 1/5 माइनस 1/7, प्लस 1/7 माइनस 1/9, प्लस 1/9 माइनस 1/11, प्लस 1/11 माइनस 1/13, प्लस 1/13 माइनस 1/15। तो इस प्रकार से हम लोग इसे ब्रेक कर सकते हैं। अब फायदा फिर से वही, सारा कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वैल्यू बचेगा। फर्स्ट वैल्यू बचेगा प्लस में और लास्ट वैल्यू आपका बचेगा माइनस में। तो 1 - 1/15, यानी इसको एलसीएम लेकर के हम लोग 14/15 भी इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो फिर से वही बात करता हूं, अगर हमें समय बचाना है तो इसे शॉर्टकट वे में हम क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट में तो 1/1 माइनस 1/15 प्लस पहला वैल्यू 1/1 और लास्ट वैल्यू माइनस में 1/15। अब इसे एलसीएम लोगे तो फिर से आपको 14/15 ही प्राप्त होगा। तो ये समझाने के लिए मकसद से मैंने ऐसा काम किया, वो आप अपना समय बचा सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में। ओके, तो जैसे कि वादा के अनुसार मैंने कहा कि अभी 2-3 एग्जाम्पल मैं इस तरह से दे दूंगा ताकि इस तरह के क्वेश्चन पर आपके पकड़ मजबूत हो जाए और कभी आप कंफ्यूज ना हो, खास करके सवाल बनाने के दरमियान। ओके, मेरा अगला एग्जाम्पल है 3/4 प्लस 3/28 प्लस 3/70 प्लस 3/130 प्लस 3/208 इक्वल्स टू व्हाट? तो पहला एग्जाम्पल में 1/2 था, सेकेंड एग्जाम्पल में 2/3 था, थर्ड एग्जाम्पल में 3/4 है। तो एक प्रॉपर
एक सीक्वेंस में है। फिर से 4 को हम लोग 1 into 4 में ब्रेक कर सकते हैं, 3 का गैप है। 28 को 4 into 7 में, 70 को 7 into 10 में लिखा जा सकता है, 7 into 10 70, और चूंकि ऊपर 3 है तो नीचे भी हमें 3 का ही गैप रखना है। 130 को 10 into 13 में, और 208 को 13 into 16 में। अब फिर से हम लोग अपनी वक्त को बचाते हुए कैसे इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं? 1/1 माइनस 1/16, ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस वैल्यू और लास्ट वैल्यू माइनस में, यानी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 15/16। इस तरह से हम लोग शॉर्टकट वे में इसे आंसर कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में यह होता है कि 3 जो है ऊपर का आप मिसिंग रहेगा और सवाल पूछ दिया जाएगा, तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, ये अब हम अगले एग्जाम्पल में आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसी बीच एक और मोटिवेशनल थॉट्स। एवरी मिनट यू आर एंग्री यू लूज 60 सेकेंड्स ऑफ योर हैप्पीनेस। अगर आप 1 मिनट के लिए गम में रहते हो तो अब पता है आप 60 सेकेंड खुशी के पल को खो देते हो। तो ऑलवेज ट्राई टू बी चेयरफुल, क्योंकि मैथमेटिक्स जो चीज है वो आपका जब तक हैप्पी चीयरफुल मूड नहीं रहेगा तब तक सॉल्व नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितना भी मैथमेटिक्स के क्यों ना जानकार हो। लेकिन हमेशा जब भी प्रैक्टिस करो, सेट बनाओ, प्रीवियस पेपर्स बनाओ, तो चीयरफुल मूड के साथ, कभी भी टेंस मूड के साथ मैथ्स नहीं सीखा जा सकता है। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू बी चीयरफुल। ओके, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि अगर 33333 ना हो और इसे फिर आपके सामने रख दिया जाए, फिर कैसे इसको सॉल्व करोगे? तो मैं वही प्रॉब्लम आपके सामने लिखने जा रहा हूं। अगला एग्जाम्पल है इसी में 1/4 1/28 प्लस 1/70 प्लस 1/130 प्लस 1/208। अब देखो, जब हम और आप इसे ब्रेक कर रहे हैं तो 1 into 4 यानी 3 का गैप यहां प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन 3 ऊपर में है नहीं, तो हमें 3 लाना है। जब तक 3 ऊपर नहीं होगा तब तक प्लस माइनस में हम लोग उसको एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। तो 3 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में? 3/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/3 यहां रख लेंगे कॉमन, और सबके ऊपर में 3 ले बैठेंगे। तो 3/1 into 4 लिखा जा सकता है, 3 तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर 3/28 को 4 into 7 में लिख सकते हैं, 4 into 7 में 28। फिर 3 इसमें भी आएगा तो 3/7 into 10, फिर 3/10 into 13, 3/13 into 16। अब आप बताओ, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस पूरी वैल्यू का आंसर लिख रखा है, कितनी? 15/16। तो मैं वही आंसर्स को यहां पुट कर दे रहा हूं। अब देखो, इसका जब आंसर आप लिखोगे तो 3 5 15 यानी 5/16 इसकी फाइनल आंसर हो जाएगी। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि कभी कभी क्वेश्चन में ये मिसिंग हो सकता है, तो उसे लाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसी प्रकार आप आगे भी बढ़ सकते हो, आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कुशलतापूर्वक फ्यूचर में बना सकोगे या बना पाओगे। अब मैं थोड़ा सा अब इसमें सुधार करना चाह रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस अब मॉडिफाई करने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग बेसिक से हाई लेवल तक पहुंचने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। तो अब हम लोग 0 से हाई, बेसिक से मीडियम, मीडियम से हाई तक पहुंचने वाले हैं। तो अब हमारा अगला एग्जाम्पल थोड़ा हट के आपके सामने, और ये एक बात ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये कभी ना कभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहो। और सारे क्वेश्चंस हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ओके, जो आपको आपकी तैयारी करने में मददगार साबित होगी। अब मैं अगला एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, थोड़ा सा हटके।
कि 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/6, सब में इंटू है, 1 प्लस 1/12, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, सॉरी, 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/5, डॉट डॉट डॉट, और ये रहा 1 प्लस 1/n इक्वल्स टू वॉट? ये सवाल 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1 प्लस 1/5 डॉट 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 अप टू 1 प्लस 1/n। इसको सिंप्लीफाई करने पूछा गया है, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 1 प्लस 1/2 का एलसीएम हो गया 3/2, 2 प्लस 1 3/2 इंटू 3 प्लस 1 4/3 इंटू 4 प्लस 1 5/4 इंटू 5 प्लस 1 6/5। इसी तरह से ये सीरीज चल रहा है और लास्ट में हमारी वैल्यू होगी n प्लस 1 अपॉन n। अब जैसे कि देख सकते हो 3 3 विल बी कैंसल आउट, 4 4 विल ऑल्सो बी कैंसल आउट ऊपर नीचे, तो यही सिलसिला चालू रहेगा। तो ये हमारा n और यहां भी प्रीवियस टर्म n आया होगा तो वो कैंसिल हो गया होगा, यानी हमारा बचेगा सिर्फ आंसर में n प्लस 1 और वहां 2, एक 2 यहां बच गया और यहां एक n प्लस 1 हमारा बचा रह गया, यानी इसकी फाइनल आंसर होगी n प्लस 1/2। तो बड़ा ही आसान सवाल, ये सारे क्वेश्चंस पीटीज में ज्यादातर पूछे गए हैं, एसएससी, रेलवे, इन सारे एग्जाम्स में। अब हमारा अगर यही बात प्लस ना होके माइनस हो जाए तो क्या होगा अगले एग्जाम्पल में? तो देखो अगला एग्जाम्पल है, अगर प्लस ना होके माइनस होता, 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 डॉट 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 का मतलब यह होता है कि अगला टर्म 1 माइनस 1/5 होगा, उसके बाद वाला टर्म 1 माइनस 1/6 होगा, इसलिए हम लोग डॉट 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 का प्रयोग करते हैं, और अंत में 1 माइनस 1/n है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अब हमें क्या करना है? घटाना है। तो 1 माइनस 1/2 करोगे तो 2 माइनस 1 1/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 3/4 डॉट डॉट n माइनस 1/n। अब जैसा देख सकते हो नीचे ऊपर विल बी कैंसल आउट, नीचे ऊपर कैंसिल होता जाएगा, तो बताओ n माइनस 1 भी इसके प्रीवियस टर्म से कैंसिल हुआ होगा ना? जी हां। अब हमारा इसका फाइनल वैल्यू जो बचेगा वो 1 वहां बचा और यहां n बचा, यानी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/n। तो इस हिसाब से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद के क्वेश्चंस अब हम लोग अगले लेक्चर में आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।